8. तो आज बात करते हैं शाही स्नान की। शाही स्नान जो त्रिवेणी संगम पर कुंभ मेला के दौरान होता है, एक ऐसा रिचुअल जो हर कोई अनुभव करना चाहता है। हर महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ में भारत और दुनिया के कोने कोने से लोग, भक्त, संत और साधु यहाँ के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग शाही स्नान के दिन इन नदियों में स्नान करते हैं, उनकी लाइफ एक बेटर टर्न ले लेती है। उनको अंदर से बदलाव महसूस होता है। ऐसा कहते हैं कि उनके पाप भी धुल जाते हैं और उनका कर्म भी सुधर जाता है। और हो ना हो, ये उस जगह की, वहां मौजूद सभी साधकों, साधु संतों की और उन खास स्पेसिफिक दिनों की महिमा है। अब स्पेसिफिकली इस बार 2025 में होने वाले महाकुंभ मेला में शाही स्नान की कौन सी 6 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। इन 6 दिनों में कभी अगर आप प्रयागराज पहुंचे तो आप शाही स्नान का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन 4 अभी भी बाकी हैं और ये हर बार की कुंभ मेले में होते हैं, बस डेट्स थोड़ी यहाँ हो सकती है। तो बात करते हैं पहले शाही स्नान की, जो हुआ पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी 2025 को। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा यानी फुल मून के दिन शुरू हुई। इस दिन से कल्पवास की शुरुआत हुई। कल्पवास यानी एक ऐसा स्पिरिचुअल पीरियड जिसमें भक्त अपनी सारी एक्स्ट्रा लग्जरीज को छोड़ देते हैं, एक टाइम का खाना खाते हैं, जमीन पर सोते हैं और पूरे 1 महीने धार्मिक साधना करते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन शाही स्नान लेना खास महत्वपूर्ण माना जाता है। चंद्रमा की रोशनी को मन के शुद्धि और अंदर के इम्प्योरिटीज को दूर करने का प्रतीक माना गया है। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स गेन करने के लिए लोग इस पहले शाही स्नान का लाभ उठाते हैं। अब दूसरा शाही स्नान हुआ मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 2025 को। इसे अमृत स्नान भी कहते हैं। ये वो टाइम पीरियड होता है जब ठंड थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू होती है और गर्मी का एहसास धीरे धीरे होने लगता है। दिन लंबे और रोशनी से भरपूर होने लगते हैं और एग्जैक्टली नेचर की इसी चीज को सिंबलाइज करता है मकर संक्रांति का शाही स्नान। ऐसा माना जाता है कि उस दिन शाही स्नान करने से हमारे मन की नेगेटिविटी, डार्कनेस दूर हो जाती है और मन में, जिंदगी में रोशनी का, लाइट का, उजाले का एहसास होता है। अब 3 नंबर का शाही स्नान होगा मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी 2025 में। जैसे नाम से ही समझ में आता है, मौनी अमावस्या वो दिन है जब भक्त ना सिर्फ नो फूड फास्ट रखते हैं, बल्कि एक नो स्पीच व्रत भी धारण करते हैं। मौन का मतलब होता है साइलेंस, और इस दिन लोग शांति में बैठकर कॉन्टेम्पलेशन करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान करने से पुण्य तो मिलता ही है, बट स्पीच में, वाणी में भी सुधार आता है। और वाणी, स्पीच यानी वर्ड्स होते हैं वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशंस यानी एनर्जी। तो ओवरऑल हमारी एनर्जी में बहुत सुधार होता है। कुछ साधक तो ऐसे होते हैं कि जो मौनी अमावस्या में मौन व्रत धारण करते हैं, वो जब तक कुंभ मेला खत्म ना हो जाए यानी महाशिवरात्रि के दिन तक कंटिन्यू रखते हैं। अब 4th शाही स्नान यानी बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी 2025 को। बसंत पंचमी के दिन लोग नॉलेज, क्रिएटिविटी और इंटेलेक्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी डेडिकेटेड है मां सरस्वती के लिए। तो इस दिन शाही स्नान करने से इंसान में इंटेलेक्ट, क्रिएटिविटी, नॉलेज, इन सब की वृद्धि होती है। फिर आता है माघ पूर्णिमा का शाही स्नान, जो है 12 फरवरी 2025 को। माघ पूर्णिमा प्रसिद्ध है चैरिटी करने के लिए और ध्यान करने के लिए। माघ पूर्णिमा के दिन शाही स्नान करने से और दान देने से ब्लेसिंग्स मिलती है। अब फाइनल शाही स्नान जो होगा महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2025 को। महाशिवरात्रि भगवान शिव की रात है, एक ऐसी रात जब उनकी शक्ति और वाइब्रेशंस सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं और साधक, चाहे वो कितना ही नया क्यों ना हो, उन्हें महसूस कर सकता है। ये रात मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़कर डिवाइन के साथ एक होने का समय है। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान करने से लोग अपने अस्तित्व को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, अज्ञान को अपने जीवन से दूर कर देते हैं और साधक को शिव के और करीब लेकर जाते हैं। और इसी तरह कुंभ मेला भी महाशिवरात्रि के शाही स्नान के साथ साथ खत्म हो जाएगा।
अब ये सब जानने के बाद एक और क्वेश्चन तो बनता है, और वो ये है कि ये सब किस लिए? कुंभ मेला क्यों मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्या क्या होता है, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में, आज के जमाने में इसका क्या रेलेवेंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हर एक इंसान के लिए? टू नो मोर, स्टे ट्यून्ड।